फ्रेंड्स, आज हम लोग एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट 6 देखने वाले हैं। 5 सेट जो है पूरा हो चुका है। ये बुक जो है सचिवालय सहायक बिहार दरोगा के लिए इम्पोर्टेंट है। वीडियो को आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सपोर्ट करिए वीडियो को। चलिए हम लोग आज प्रैक्टिस सेट 6 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो एक का सही आंसर ऑप्शन बी एंथनी अल्बनीज़ इसका सही आंसर होगा। एंथनी अल्बनीज़ को ऑस्ट्रेलिया का नया प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। इन्होंने स्कॉट मॉरिसन का स्थान लिया है। ये जो हैं एंथनी अल्बनीज़, इनसे पहले जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री थे उनका नाम स्कॉट मॉरिसन था। अब उनके जगह पर एंथनी अल्बनीज़ जो है ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री बन चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नामक रिपोर्ट को जारी नहीं किए जाने का फैसला किया गया है। यह रिपोर्ट कौन सी संस्था द्वारा जारी की जाती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन इसका हो जाएगा ए विश्व बैंक। विश्व बैंक द्वारा इसे जारी किया जाता था, लेकिन अब ये फैसला लिया गया है कि अब ये जारी नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किसे प्रारक्षित मुद्रा या आधार मुद्रा मनी ऑफ बेस रिवर्स मनी ऑफ बेस मनी कहा जाता है? तो 3 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और जो है M1 को संकीर्ण मुद्रा तथा M3 को व्यापक मुद्रा हम कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, मध्याह्न भोजन योजना जो है मिड डे मील स्कीम की शुरुआत किस वर्ष से की गई थी? तो मिड डे मील स्कीम की जो शुरुआत है, ये 4 का सही आंसर ऑप्शन बी 1995 में किया गया था। केंद्र सरकार द्वारा 1995 से प्राथमिक स्तर 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को पोषण युक्त भोजन प्रदान करने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, आज़ादी का अमृत महोत्सव अधिकृत रूप से कब प्रारंभ किया गया? अधिकृत रूप से कब प्रारंभ किया गया आज़ादी का अमृत महोत्सव? तो 5 का सही आंसर ऑप्शन बी 12 मार्च 2021 इसका सही आंसर हो जाएगा। दांडी मार्च की 91वीं वर्षगांठ के अवसर पर 12 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री के द्वारा अहमदाबाद से दांडी यात्रा को आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्व बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था को 2022 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ाने का अनुमान लगाया है? तो 6 का सही आंसर ऑप्शन बी 7.5% इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, विश्व बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था को 2021 में 8.3% और 2022 में 7.5% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है। विश्व बैंक ने कहा कि कोविड-19 महामारी की अब तक की सबसे खतरनाक दूसरी लहर से आर्थिक पुनरुद्धार का नुकसान पहुंचा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में कौन सी महिला खिलाड़ी टेस्ट मैच की दोनों पारियों में अर्धशतक बनाने वाली पहली भारतीय एवं दुनिया की चौथी बल्लेबाज बन गई हैं? तो 7 का सही आंसर ऑप्शन डी शेफाली वर्मा इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश में 1098 कैरेट की दुनिया के तीसरे सबसे बड़े डायमंड की खोज की गई है? क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस अफ्रीकी देश में 1098 कैरेट के दुनिया के तीसरे सबसे बड़े डायमंड की खोज की गई है? तो 8 का हमारा सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा बोत्सवाना। देखिए, अफ्रीका देश बोत्सवाना में 1098 कैरेट की दुनिया के तीसरे सबसे बड़े डायमंड की खोज की गई है। बोत्सवाना की देवस्वाना डायमंड कंपनी द्वारा खोजा गया यह डायमंड वर्ष 1905 में दक्षिण अफ्रीका में खोजे गए 3106 कैरेट कलिनन डायमंड और वर्ष 2015 में बोत्सवाना में ही खोजे गए 1109 कैरेट लेसेडी ला रोना डायमंड के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डायमंड बना है, माने खोजा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का पहला कौन सा राज्य संघ शासित प्रदेश टीबी मुक्त घोषित किया गया है? तो 9 का सही आंसर ऑप्शन सी लक्षद्वीप इसका सही आंसर हो जाएगा। डॉक्टर हर्षवर्धन ने 24 मार्च 2021 को विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप एवं जम्मू कश्मीर को
जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले को टीबी मुक्त घोषित कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की है? तो 10 का सही आंसर ऑप्शन सी, दिल्ली सरकार के द्वारा ये किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत सरकार ने किस समिति के सिफारिश पर लोकसभा और राज्यसभा टीवी चैनल को विलय किया है? तो 11 का सही आंसर ऑप्शन बी, सूर्य प्रकाश समिति इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, विश्व शरणार्थी दिवस निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है? तो 12 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 12 मार्च। नहीं सॉरी, इसका देखिए 12 नंबर जो क्वेश्चन है वो है 12 नंबर क्वेश्चन, विश्व शरणार्थी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व शरणार्थी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन सी, 20 जून। 20 जून इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर एवं 1998 एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता का निधन हो गया है? तो 13 का सही आंसर ऑप्शन बी, डिंको सिंह का निधन हो गया है। 1998 एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट डिंको सिंह लीवर कैंसर से जूझ रहे थे। वर्ष 2017 से उनका उपचार चल रहा था। मणिपुर के रहने वाले डिंको सिंह को 1998 में अर्जुन पुरस्कार और 2013 में पद्मश्री से नवाजा गया था। डिंको सिंह ने 1997 में अपना इंटरनेशनल बॉक्सिंग डेब्यू किया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित मैत्री सेतु का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो 14 का सही आंसर ऑप्शन डी, फेनी नदी इसका सही आंसर हो जाएगा। मैत्री सेतु के निर्माण फेनी नदी पर किया जा रहा है, जो भारत के त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच प्रभावित होती है। इस पुल की लंबाई 1.9 किलोमीटर है और यह त्रिपुरा के सबरूम तथा बांग्लादेश के रामगढ़ के साथ जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस समूह के पौधे को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है? तो 15 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, थाइलोफाइटा इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, मानव पाचन तंत्र में डॉट से पित्त रस का स्राव होता है। तो 16 का सही आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, यकृत इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, मानव पाचन तंत्र में यकृत से पित्त रस का स्राव होता है। पित्त आंत में उपस्थित एंजाइमों की क्रिया को तीव्र कर देता है। पित्त पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव है, जिसका पीएच मान 7.7 होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा मानवों में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? कौन सा ये पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो 17 का सही आंसर ऑप्शन डी, अंडाशय इसका सही आंसर हो जाएगा। अंडाशय जो है वो मादा में पाया जाता है। 18 का क्वेश्चन देखते हैं, एक व्यक्ति में तंत्रिका कोशिका डॉट तक लंबी हो सकती है। व्यक्ति में तंत्रिका कोशिका, तो 18 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। एक व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिका 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर एक लंबी हो सकती है। सबसे बड़ी तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन है और सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका सियाटिक है। देखिए, सबसे बड़ी तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन है, जबकि सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका सियाटिक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किसे मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? तो 19 का सही आंसर ऑप्शन ए, पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। इसका भार लगभग 0.6 ग्राम होता है। क्वेश्चन नंबर 20, रुधिर में किसकी मात्रा अधिक होने पर मधुमेह हो जाता है? तो 20 का सही आंसर ऑप्शन सी, ग्लूकोज इसकी मात्रा अधिक हो जाने से मधुमेह नामक बीमारी हो जाता है। इंसुलिन अग्नाशय के एक भाग लैंगरहैंस की द्वीपिका के बीटा कोशिका द्वारा स्रावित होता है। इसकी खोज बेंटिंग एवं बेस्ट ने 1921 में की थी। क्वेश्चन नंबर है 20। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 है, अर्धसूत्री विभाजन के खोज सर्वप्रथम किसने किया था? अर्धसूत्री विभाजन का खोज 21 का सही आंसर ऑप्शन सी, बीजमैन। अर्धसूत्री विभाजन की खोज सर्वप्रथम बीजमैन ने की थी, लेकिन इसका सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन स्ट्रासबर्गर ने किया था।
अर्धसूत्री विभाजन केवल जनन कोशिकाओं में होता है। इसके माध्यम से जंतुओं में शुक्राणु एवं अंडाणु तथा पौधों में नर और मादा युग्मक बनते हैं। इस विभाजन प्रक्रिया में एक जनन कोशिका और 4 संतति कोशिका यानी कि डॉटर सेल का निर्माण होता है तथा विभाजन के पश्चात गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, इसलिए इसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम बिरचाओ ने देखा था। क्वेश्चन नंबर 22 है, एफ्ला नामक विष निम्न में से किसे बनते हैं? तो एफ्ला नामक विष जो है ऑप्शन सी कवक से एफ्ला नामक विष बनाया जाता है। एथलीट फूड खाज, गंजापन, दाद आदि सभी कवक के द्वारा होने वाला रोग है। गेहूं का किट्टू रोग, आलू का अंगमारी रोग, गन्ने का लाल अक्षय रोग आदि पौधों में कवक के द्वारा होने वाला प्रमुख रोग है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से किस हार्मोन को दुग्ध जनन हार्मोन कहते हैं? दुग्ध जनन हार्मोन किसे कहते हैं? 23 का सही आंसर ऑप्शन बी LTH इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, श्वसन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? श्वसन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो 24 का सही आंसर ऑप्शन इसमें 1 और 2, आइए देखते हैं, 1 और 2 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 1 में है श्वसन एक अपचयी क्रिया है और 2 में है श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लिगेंटा भाग से किया जाता है। इसमें ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति ... कहा जाता है। तो 25 का सही आंसर ऑप्शन ए जड़त्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, एक पिकोमीटर ... के बराबर होता है। एक पिकोमीटर किसके बराबर होता है? तो 26 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 10⁻⁻12 मीटर एक पिकोमीटर कहलाता है। और एक एटोमीटर जो है 10⁻⁻18 मीटर के बराबर होता है। एक नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर के बराबर है। एक टेरामीटर 10⁻12 मीटर के बराबर है और एक पेटामीटर 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, गैल्वेनोमीटर प्रयुक्त होता है। तो 27 का सही आंसर ऑप्शन सी विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए हम गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, घर्षण बल ... का कार्य करता है। तो 28 का सही आंसर ऑप्शन सी बल की दिशा के विपरीत जो है वो घर्षण बल का कार्य होता है। घर्षण बल केवल सतहों की प्रकृति पर निर्भर करती है। 2 सतहों के मध्य लगने वाला घर्षण बल उनके संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। ठोस सतहों के मध्य घर्षण बल अधिक होता है। ठोस और ठोस सतहों के जो बीच है घर्षण बल अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक संपीड़ित स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? तो 29 का सही आंसर ऑप्शन ए स्थितिज ऊर्जा जो है एक संपीड़ित स्प्रिंग में होती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, एक गेंद को 20 मीटर पर सेकंड के वेग के साथ ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है। 3 सेकंड बाद इसके विस्थापन का मान ... होगा। तो 30 का सही आंसर ऑप्शन ए 15 मीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए फॉर्मूला इसका है S बराबर UT माइनस हाफ GT² पर ये निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है? तो 31 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दबाव इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से विद्युत परिपथ में समानांतर जोड़ा जाता है। तो 32 का सही आंसर ऑप्शन बी वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ में समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्टमीटर का प्रयोग परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने में किया जाता है। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33 है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो 33 का सही आंसर ऑप्शन बी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। प्रथम मगध साम्राज्य की उत्कर्ष हर्यक वंश के शासनकाल में 545 ईसा पूर्व से 412 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इस वंश का प्रथम प्रतापी राजा बिंबिसार था, जिसने गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाया था। इसने कौशल तथा वैशाली के राज परिवारों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया। इस वंश को पितृघातियों का वंश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर
34 है, गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1/6 भाग ये गुप्त काल में भूमि का भाग होता था। क्वेश्चन नंबर 35 है, चंपारण आंदोलन से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं था? तो 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे। इनका संबंध भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से है। अन्य सभी नेता चंपारण आंदोलन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 36 है, आइए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, बेगूसराय में चौकीदार कर के विरुद्ध आंदोलन निम्नलिखित में से किस आंदोलन का हिस्सा था? बेगूसराय में चौकीदार कर का आंदोलन जो है, चौकीदार कर के विरुद्ध आंदोलन निम्नलिखित में से किस आंदोलन का हिस्सा था? तो 36 का सही आंसर ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय जब देश के समुद्र के तटवर्ती लोगों ने नमक बनाकर अपना विरोध प्रकट कर रहे थे, तो बिहार के लोगों ने अपना विशेष आक्रोश व्यक्त करने के लिए चौकीदारी कर देना बंद कर दिया था। बिहार के पास कोई समुद्री तट न होने के कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय नमक बनाना संभव नहीं था, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ की जनता ने चौकीदारी कर के विरुद्ध अपना आक्रोश व्यक्त किया था और अपनी भागीदारी इसमें दर्ज कराई थी। 37 नंबर है, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं, यह कथन किसका है? तो 37 का सही आंसर ऑप्शन बी, सी राजगोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 38 है, अगस्त 1932 ईस्वी के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचांग के द्वारा पहली बार निम्न में से किसके लिए एक पृथक निर्वाचन का समूह बनाया गया था? तो 38 का सही आंसर ऑप्शन बी, अछूतों के लिए। 1932 ईस्वी में रैमजे मैकडोनाल्ड की कम्युनल अवार्ड के द्वारा हरिजनों एवं अछूतों के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई, जिसको समाप्त करने के लिए महात्मा गांधी जी ने आमरण अनशन किया था। तत्पश्चात गांधी जी तथा अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ, जिस पर ब्रिटिश सरकार ने अपनी स्वीकृति दे दी थी। क्वेश्चन नंबर 39 है, हड़प्पा स्थलों से मिले अनाजों में बाजरे के दाने निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? बाजरे के दाने जो है वो किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो 39 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गुजरात इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, सैंधव स्थलों में रंगपुर निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो 40 का सही आंसर ऑप्शन सी, मादर नदी के तट पे है जो रंगपुर जो शहर है वो बसाया गया था। क्वेश्चन नंबर 41 है, ऋग्वैदिक कालीन नदियों में अस्किनी निम्नलिखित में से किस नदी का प्राचीनतम नाम है? तो 41 का सही आंसर ऑप्शन बी, चिनाब नदी को ऋग्वैदिक काल में हम अस्किनी के नाम से जानते थे। बिस्तस्ता जो है वो झेलम नदी को कहा जाता था। अस्किनी चिनाब को परुष्णी, रावी और बिपाशा को प्यास के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 42 है, पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे माना जाता है? तो 42 का सही आंसर ऑप्शन बी, जियाटो। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक जियाटो को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? तो 43 का सही आंसर ऑप्शन सी, विधान पालिका परिषद। भारत में राज्य विधान पालिकाओं के उच्च सदन को विधान परिषद कहा जाता है। अनुच्छेद 169 के द्वारा संसद विधि द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? 44 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, संसद। अनुच्छेद 124 के अनुसार उच्चतम न्यायालय की स्थापना का गठन अधिकारिता और शक्तियों का विनियम करने के लिए विधि बनाने की शक्ति संसद के पास है। क्वेश्चन नंबर 45 है, क्वेश्चन नंबर 45 पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं के शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? तो 45 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, न्यायिक पुनरीक्षण। संविधान के 73वें संविधान अधिनियम द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़कर इसमें 29 विषयों का उल्लेख किया गया है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है।
क्वेश्चन नंबर 46 है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? तो 46 का सही आंसर ऑप्शन बी, विधान पालिका। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें कार्यपालिका के सदस्य संसद विधान पालिका के सदस्य होते हैं। कार्यपालिका संसद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती हैं। कार्यपालिका तभी तक अपने पद पर रहती हैं जब तक उसे लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो 47 का सही आंसर ऑप्शन बी, महाधिवक्ता। संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर महाधिवक्ता सलाह देता है। एडवोकेट जनरल जो है, जिसे महाधिवक्ता कहते हैं, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पर अपने पद पर रहता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई थी? तो 48 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 40 में प्रावधान है कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए कदम उठाएगा तथा इसको स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए शक्तियां प्रदान करेगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो 49 का सही आंसर ऑप्शन ए, साधारण बहुमत। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है? तो 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकारी। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति का समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकारी है। यह ग्राम पंचायत और जिला प्रशासन के मध्य संपर्क स्थापित करने में सहायता प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर है? तो 51 का सही आंसर ऑप्शन डी, माउंट किलिमंजारो। लगभग पूरा अफ्रीका महाद्वीप पठार जैसा दिखाई देता है। अफ्रीका का पठार दक्षिण और पूर्व में अपेक्षाकृत ऊंचा है। अफ्रीका के पूर्व भाग में कुछ ज्वालामुखी पर्वतों के शिखर हैं। अफ्रीका का सबसे ऊंचा शिखर इसी पूर्वी उच्च भूमि प्रदेश में स्थित है। इस सर्वोच्च शिखर का नाम किलिमंजारो पर्वत है। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से कौन बाल्कन राज्यों में शामिल नहीं है? तो 52 का जो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इटली इसका सही आंसर। बाल्कन जो राज्यों में शामिल है उसमें देखिए सर्बिया, मोंटेनेग्रो, स्लोवाकिया, क्रोएशिया, मैसेडोनिया, कोसावो, बुल्गारिया, ग्रीस, रोमानिया और अल्बानिया को सम्मिलित रूप से बाल्कन राज्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तब इस प्रकार बने सेल को क्या कहते हैं? तो 53 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अग्नेय सेल। अग्नेय सेल इसका सही आंसर हो जाएगा। अग्नेय सेल इसका सही आंसर होगा। जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तब इस प्रकार के बने सेल को अग्नेय सेल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक सेल भी कहा जाता है। अग्नेय सेल 2 प्रकार के होते हैं, पहला अंतर्भेदी अग्नेय सेल और दूसरा बहिर्भेदी अग्नेय सेल। क्वेश्चन नंबर 54, बृहत ज्वार आने की सही स्थिति क्या है? तो 54 का सही आंसर ऑप्शन बी, जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी एक सीध में होते हैं, इसे बृहत ज्वार आने की सही स्थिति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, मौसम से संबंधित सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कुहरा एवं ओलावर्षक वायुमंडल की किस परत में होता है? तो 55 का सही आंसर ऑप्शन ए, क्षोभ मंडल हो जाएगा। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। मौसम से संबंधित लगभग सभी घटनाएं इसी मंडल के अंदर होती है। क्वेश्चन नंबर 56 है, प्रेयरी घास के मैदान संबंधित हैं। तो 56 का सही आंसर ऑप्शन डी, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, जिन प्रदेशों के पादप जीवन में मुख्यतः घास की अधिकता होती है उसे घास स्थल कहते हैं। पृथ्वी की सतह का 1/4 भाग घास स्थल है। जलवायु के आधार पर विश्व के घास स्थलों को 2 प्रमुख श्रेणियों में बांटा जाता है, शीतोष्ण प्रदेश के घास स्थल एवं उष्णकटिबंधीय प्रदेश के घास स्थल। क्वेश्चन नंबर 57 है, भारत में मृदा का सबसे व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार कौन सा है? तो 57 का सही आंसर ऑप्शन डी, जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाती है तथा यह सबसे उपजाऊ मृदा है। जलोढ़ मृदाएं उत्तरी मैदान और
नदी घाटियों के विस्तृत भागों में पाई जाती हैं। ये मृदाएं देश के कुल लगभग क्षेत्रफल का लगभग 40% भाग को ढके हुए हैं। जलोढ़ मृदाओं पर गहन कृषि की जाती है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 58 पे। क्वेश्चन नंबर 58 है, हिमालय पर्वत श्रृंखला की किन दो श्रेणियों के बीच सिंधु नदी अपवाहित होती है? तो 58 का जो है सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लद्दाख और जास्कर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? तो 59 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। पीतल हाइड्रोजन सल्फाइड की मौजूदगी में निरंतर रहने से रंगीन हो जाता है। पीतल जो है वो कॉपर और जिंक का उपयोग करके बर्तन बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से किसे पिक्रिक अम्ल भी कहा जाता है? तो 60 का सही आंसर ऑप्शन बी, ट्राई नाइट्रोफिनॉल, टीएनपी को पिक्रिक अम्ल भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, धूप चश्मों की लेंस में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? धूप चश्मों की लेंस में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो 61 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्रुक्स कांच। क्रुक्स कांच इसका, यह पराबैंगनी किरण से होने वाली हानि से बचाता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, गैसीय तत्वों में सबसे भारी कौन है? तो 62 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रेडॉन। रेडॉन गैसीय तत्वों में सबसे भारी है, जबकि सबसे प्रबल उपचायक फ्लोरीन है। पोलोनियम के सर्वाधिक समस्थानिक 27 मतलब इसका समस्थानिक होते हैं, और जेनॉन जो है को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 है, अल्कोहल से ईथर बनाने की विधि से उत्प्रेरक के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो 63 का सही आंसर ऑप्शन बी, गर्म एल्यूमिना का प्रयोग करके अल्कोहल से ईथर बनाने की विधि प्राप्त होती है, जिसे एल्यूमिना कहा जाता है। जबकि वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में उत्प्रेरक के रूप में निकेल का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 64 है, धुआं निम्नलिखित में से किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है? तो 64 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गैस में ठोस का धुआं उदाहरण है। जबकि कुहारा बादल गैस में द्रव का विलयन का उदाहरण होता है। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में से ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों जैसा आचरण करने वाला पदार्थ नहीं है? तो 65 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, HNO3। ऑक्सीकरण तथा अवकारक दोनों जैसा आचरण करने वाला पदार्थ जैसे हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस अम्ल आदि। जबकि HNO3 है वो ऑक्सीकारक है। HNO3 जो है वो ऑक्सीकारक है। क्वेश्चन नंबर 66 है, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो 66 का सही आंसर ऑप्शन डी, जेनेवा इसका सही आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना 1865 ईस्वी में हुआ था तथा इसका उद्देश्य दूर संचार के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करना है। क्वेश्चन नंबर 67 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय के महासचिव को नियुक्त कितने वर्षों के लिए की जाती है? तो 67 का सही आंसर ऑप्शन सी, 5 वर्ष के लिए सचिवालय का प्रमुख महासचिव का नियुक्ति होता है, जिसे महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद के सिफारिश पर 5 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। महासचिव को दोबारा भी नियुक्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 68 है, ओपेरा हाउस किस देश की राष्ट्रीय स्मारक है? ओपेरा हाउस, तो 68 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया का ये ओपेरा हाउस जो है राष्ट्रीय स्मारक है। क्वेश्चन नंबर 69 है, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो 69 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 14 जून को मनाया जाता है। जबकि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस तथा 17 अप्रैल को विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में से कौन सा सितार वाद्य यंत्र वादक से संबंधित है? तो 70 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पंडित रविशंकर। पंडित जो रविशंकर है वो सितार से संबंधित है। जाकिर हुसैन तबला से, हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी से और अमजद अली खां जो है वो सरोद से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 71 है, किस प्रकार के वन प्रदेशों को विश्व का फलोदान कहते हैं? तो 71 का सही आंसर ऑप्शन डी, भूमध्य सागरीय वन को विश्व का फलोदान कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 72 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 72 है, आर्किड एवं ब्रोमीलाइड जैसे परजीवी पौधे किस प्रकार के वन में उगते हैं? आर्किड एवं ब्रोमीलाइड, तो
तो इसका 72 का सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए, वर्षा वन। देखिए, वर्षा वन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। ये इतने घने होते हैं कि पत्तियों तथा शाखाओं को छत छत सी वन बन जाती है, जिसके कारण सूर्य के प्रकाश धरातल तक नहीं पहुँच पाता है। इस क्षेत्र की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती हैं जिनमें छाया में बढ़ने की क्षमता होती है। परजीवी पौधे के रूप में आर्किड एवं ब्रोमिलाइड पैदा होता है। क्वेश्चन नंबर 73 है, वन वनस्पति जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होती हैं और लंबे समय तक बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के उगती हैं, इस प्रकार के वनस्पति को क्या कहते हैं? तो 73 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अक्षत वनस्पति। अक्षत वनस्पति इसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, सूर सरोवर पक्षी विहार कहाँ है? तो 74 का जो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आगरा। आगरा इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75 है, इंदिरा गांधी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो 75 का सही आंसर ऑप्शन डी, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 76 है, क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर जो 76 है वो देखिए, अब यहाँ से मैथ शुरू हो गया है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 76 से मैथ शुरू हो गया है, इसलिए हम अब सीधे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 75 और ये लास्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ इसमें नहीं हो रहा है, इसलिए करंट अफेयर और जीके जीएस 75 क्वेश्चन पूरा हो गया है। ये अब यहीं पे हम वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और